क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे ताकतवर फौजों में गिना जाता है, जिसके पास आयरन डोम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो आज घुटनों पर क्यों आ रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। वो इजराइल जो कभी अपने दुश्मनों को पलक झपकते चीत कर देता था, लेकिन आज खुद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के सामने बेबस दिख रहा है। आखिर क्यों? क्या इजराइल सचमुच दूसरा गाजा बनने के कगार पर है? और इस सब में अमेरिका जो खुद को दुनिया का चौधरी चाचा कहता है, वह इजराइल को आगे करके खुद पीछे भाग रहा है। क्यों? वो 2 हफ्ते तक सोचने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या सच में इजराइल गाजा बनने की राह पर है? क्योंकि ये सफर होगा शॉकिंग, सस्पेंस और सच से भरा होगा। ये स्टोरी आपको हिला कर रख देगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। इजराइल को समझने के लिए पहले उसकी ताकत को जानना जरूरी है। इजराइल की फौज, जिसे IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स कहते हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस और पावरफुल आर्मीज में से एक है। इनके पास आयरन डोम, डेविड, स्लिंग और एरो जैसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम इतने पावरफुल है कि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही ढेर कर देते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी ताकत के बावजूद इजराइल क्यों हाँफ रहा है? इसका जवाब है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की पावर देखकर इजराइल अब हाँफने लगा है, क्योंकि ईरान ने हाल ही में इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। इनमें से कुछ ऐसी थी जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे गई। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, वो आयरन डोम जो गाजा से आने वाली रॉकेट्स को आसमान में ही रोक लेता था, वो अब ईरान की मिसाइलें के सामने क्यों फेल हो रहा है? आखिर क्या है इन मिसाइलों में ऐसा खास? चलिए अगले सेक्शन में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ईरान की मिसाइलें कोई आम मिसाइल नहीं है। यह है बैलिस्टिक मिसाइल जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट को भेद सकती है। इनमें से कुछ मिसाइलें जैसे फतह 1 इतनी एडवांस है कि इजराइल का कोई भी डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पा रहा है। और ये मिसाइल सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर नहीं, बल्कि इजराइल के रिहायशी इलाके और हॉस्पिटल तक को भी निशाना बना रहा है। लेकिन हॉस्पिटल पर निशाना बनाना यह बिल्कुल ही गलत है। जरा सोचिए, एक हॉस्पिटल जहां मरीज, बच्चे, बूढ़े लोग होते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। क्या यही हाल गाजा का नहीं हुआ था, जहां बमबारी में आम लोग मारे जा रहे थे? ईरान का कहना है कि वो सिर्फ मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयां कर रही है। और इस सब में इजराइल की जनता डर के साए में जी रहे हैं। हर मिनट सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में छिप रहे हैं। क्या ये सीन आपको गाजा की याद नहीं दिलाता? चलिए अब बात करते हैं अमेरिका की, जो इस जंग में कहां खड़ा है। दोस्तों, अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है, इजराइल का सबसे बड़ा मित्र भी है। लेकिन इस बार अमेरिका ने जो किया वो चौंकाने वाला है। जब ईरान की मिसाइलें इजराइल पर बरस रही थी, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें सोचने के लिए 2 हफ्ते चाहिए कि हमें इस जंग में क्या करना है। जरा सोचिए, 2 हफ्ते। क्या आपका दोस्त मुसीबत में हो तो क्या आप कहेंगे कि भाई मैं 2 हफ्ते बाद बताऊंगा कि मैं आपको मदद करूंगा या नहीं? लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका इस जंग में सीधे कूदना नहीं चाहता है, क्योंकि ईरान के पास भी ताकतवर मिसाइलें हैं और वो भी अमेरिका के एलाइज को भी टारगेट कर सकता है। दोस्तों, अब आता है वो सवाल जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या इजराइल सचमुच दूसरा गाजा बन रहा है? गाजा, जहां सालों से बमबारी, तबाही और डर का माहौल है, वहां लोग हर दिन सायरन सुनते हैं, बंकरों में छिपते हैं, और अब यही हाल इजराइल में हो रहा है। लेकिन एक बड़ा फर्क है, गाजा के पास कोई आयरन डोम नहीं था, कोई एरो सिस्टम नहीं था, जबकि इजराइल के पास दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है। फिर भी ईरान की मिसाइल इजराइल के डिफेंस को भेद रही है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की स्ट्रेटजी है इजराइल के डिफेंस को ओवरलोड करना। वो इतनी मिसाइलें दाग रहा है कि इजराइल के इंटरसेप्टर खत्म हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल की हालत वाकई गाजा जैसी हो सकती है। लेकिन क्या इजराइल इतनी आसानी से हार मानने वाला है, या फिर कोई बड़ा कदम उठाएगा, जैसे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना? आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा? चलिए अब इस वीडियो का लास्ट सेक्शन देखते हैं। दोस्तों, इस जंग का भविष्य अभी धुंधला है। एक तरफ ईरान अपनी मिसाइलें से इजराइल को घेर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर रहा है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये जंग सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित रहेगी, या फिर इसमें पूरी दुनिया खींची चली आएगी? और आपका क्या ख्याल है, क्या इजराइल इस जंग से उबर पाएगा, या फिर वो सचमुच गाजा जैसी हालत में पहुंच जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कीजिएगा जरूर।